अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को सलाम अर्ज़ है। जी वालेकुम। ख़ास करके हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त अहबाब हैं, हमारी लीडरशिप है, उन सब को हमारी तरफ से हमारे मोस्ट सीनियर सक्कर की एक नामी ग्रामी शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा यामीन अब्बासी साहब आज मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी सियासत के ऊपर जो है वो सियासी मामलात के ऊपर ख़ुसूसी तौर पे सिंध के ऊपर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो किरदार अदा कर रही है अपना पार्टी पोजीशन के हवाले से, इनसे आज बातचीत जो है वो की जाए। तो अभी कुछ टाइम पहले में भी दो माह के लगभग हो चुके होंगे कि सक्खर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदारान हैं उनके एक मेजॉरिटी ने, अक्सरियती ओहदेदारान ने डिस्ट्रिक्ट के सदर के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया था। जी, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई कि जो है वो प्रूफ के साथ मीडिया को चीज़ें जो हैं वो फराहम की गई कि ये देखें, हमने जो है सक्खर के डिस्ट्रिक्ट का जो सदर है उसके ऊपर हम अदम एतमाद कर रहे हैं। और उस अदम एतमाद का मतलब एक अक्सरियती वोट आप कह सकते हैं। जी। तो अक्सरियत ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट के सदर के ख़िलाफ़ फैसला सुनाया। आज लगभग 2 माह के करीब हो चुके हैं कि आज भी सक्खर के अंदर, अगर मैं सक्खर की बात करूं, क्योंकि ये मामला सक्खर का है, तो सक्खर के अंदर एक इबहाम है लोगों के अंदर, जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि भाई इस वक्त डिस्ट्रिक्ट का कोई सदर मौजूद है मुस्लिम लीग नून का, या उसके ऊपर अदम एतमाद आने के बाद अगर देखें आइनी तौर पे अगर मैं देखूं तो एक शख्स जिसके ऊपर अदम एतमाद आ चुकी है ना, वो उस ओहदे के ऊपर विराजमान नहीं रह सकता। अरमान भाई, आपका जो सवाल है उसको काफ़ी हद तक मैं समझ गया हूँ। आपका कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद हम इस इंतज़ार में थे कि सूबे की तरफ से कोई फैसला आए। मेरा एक छोटा सा नुक्ता है, वोट को इज्जत मिल गई। मेरे अजीज़, मैं आपको अब कौन से अल्फाजों में कहूँ कि वोट को इज़्ज़त नहीं मिली, और उसकी सबसे बड़ी रुकावट है वो लोग जो अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं देते। अभी मैं क्या रो रहा हूँ आपके सामने कि एक बंदे से, ऑनरेबल आदमी जो सूबे का सदर है, उससे हम जाके मिले, उसको हमने सारे अपने यहाँ के जो मामला थे, जो ग्राउंड रियलिटी थी, उसके बारे में सब कुछ बताया है। फिर उसी शख्स ने कहा कि जनाब मैं कमेटी बना रहा हूँ। तो अगर वो लोग प्रॉपर हमसे आके मिलते, हमने क्या करना था, हमने उनको हकायक बताने थे, और वो हकायक जाके वो जनाब जो रिपोर्ट बनती वो जाके सूबाई सदर को दे देते, और सूबाई सदर उसके ऊपर मुनसफाना के फैसला कर लेते। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दोस्तों ने अदम एतमाद का इज़हार किया, क्या ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी थी? ये भी सुनने में आ रहा है कि जी ये इन लोगों ने जो है वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, और वहाँ जाके प्रेस क्लब जाके इन्होंने जो है वो पार्टी ओहदेदारान के ख़िलाफ़ जो है वो बदतमीज़ियाँ की हैं। वहाँ पे बड़े मामलात हुए हैं, और एक यहाँ तक कहा गया कि ये जो शरपसंद अनासिर थे, मतलब जो ओहदेदारान थे उनको शरपसंद अनासिर तक कहा गया कि आप माशाल्लाह से 35-40 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुंसलिक हैं। क्या ये, मैं आपसे आज ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये वाकई पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी? कोई पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं थी। उन्होंने जो भी किया, जिन लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश किया, उन्होंने बिल्कुल उनका जो जायज़ हक था, तंजीमी उसूलों के मुताबिक उन्होंने क्या करते हो, इसके अलावा क्या करते, लड़ते। सर और भी रास्ते बहुत थे, मसलन आप सूबाई सदर मौजूद था। हाँ, आप अगर प्रेस क्लब जा सकते हैं एक टोले की शक्ल में, आपसे वहाँ पे तकरीबन लगभग मेरे ख्याल में 15 से 20 लोग
मौजूद थे। एक वीडियो के अंदर मैंने देखा कि 15 से 20 लोग वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, ओहदेदारान। तो आप वहाँ जाके सूबे का सदर मौजूद है, वो कह रहा भाई मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप वहाँ मेरे पास क्यों नहीं आते? आप वहाँ क्यों नहीं गए? चले, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के ठोक दी। सुना अगर हम वहाँ चले जाते उसमें कोई मुज़ायका नहीं था, चले जाना चाहिए था, और गए भी लोग वहाँ पे। लेकिन अभी वो बाद में गए ना। सुने ना सर, मेरी बात सुनो, मैंने आपकी बात को मन सुना है ना, अब आप मेरी बात सुनो। आपने कहा कि अगर ये वहाँ चले जाते, मैंने कहा कि अगर ये अदम एतमाद की तहरीक पेश ना करते तो क्या करते? आपने कहा कि वहाँ जाते, चलो चले जाते, कोई मुज़ायका नहीं, जाना चाहिए था उनको, नहीं गए। उन्होंने अदम जो उन्होंने मुनासिब समझे उन्होंने कर लिया। लेकिन इसमें कानून और आइन की खिलाफ वर्जी कहाँ है कि उन्होंने अदम एतमाद पार्टी पॉलिसी की खिलाफ? कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है। आप एक पार्टी के साथ ओहदेदार हैं। बेशक हूँ, तो क्या और आपको मेरा ओहदेदार होना जो है वो आइन से बालातर तो नहीं है। पार्टी का आइन आप यूँ इस चीज़ की इजाज़त देते हैं? बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उठा के किसी भी शख्स का नाम लेके उसके ऊपर अदम एतमाद। देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो एक दिन में नहीं होती, उसको टाइम लगता है, बढ़ने में टाइम लगता है। ये काफ़ी अरसे से मामला था, आपस में नहीं बन रहे थे, आपस के अंदर इनकी जो थे वो डिस्प्यूट चल रहा था। तो ये सारे मामला सूबाई सदर के इल्म में थे। आप क्या समझते हैं कि सूबाई सदर के इल्म में ये बातें नहीं थी? अगर सूबाई सदर बशीर मेमन साहब चाहता तो दोनों फरीकान को अपने पास बुलाता और दोनों को बिठा के मामला सेट कर देता। ठीक है जी। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि वोट को इज्जत नहीं मिली, मैं ये कहूँगा। आपके जो सवाल का उसमें कमजोरी किसकी है? कमजोरी हमारी क़यादत की है, हमारी क़यादत की बहुत बड़ी कमजोरी है। मान भाई देखिए मेरी बात सुने, हम दूसरों की बातों को तो बरसरे मैदान उछालते हैं और अपनी अच्छी अच्छी बातें तो सामने रखें और अंदर की गंदगी और गलाजत का हम जिक्र ही ना करें, ये सरासर मुनाफिकत है। नहीं तो वो पब्लिकली तो नहीं ना करना आपने। देखिए मेरी बात सुनो, अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कहूँगा कि वोट को इज्जत न देने का मतलब है कि वर्कर को इज्जत नहीं दी। ठीक है जी, वर्कर को अगर इज्जत मिलती, सर वोट वर्कर ही है ना, तो वोटर को वर्कर निकालता है। वोट जो है वो खुद ब खुद चल के नहीं आता। इलेक्शन के रोज़ भी पार्टी के वर्कर घरों से लोगों को पोलिंग स्टेशन तक लेके जाते हैं, कुछ लोग खुद भी चले जाते हैं। तो बहुत वर्कर का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी सियासी जमात के अंदर। अल्लाह करे कि मेरी क़यादत को सोचने का कोई मौका मिले और वो इस तरफ सोचें। मैं फिर अपनी बात करूँगा कि सिर्फ 1 से 2 महीने काफ़ी हैं। जिस दिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने ये तहैया कर लिया कि सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म करना है, तो इंशाल्लाह मुनज़्ज़म हो जाएगी। सर वो तैयार कब होगा ये मैं नहीं कह सकता, ये अल्लाह जाने। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और आपको मैं अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहूँगा इस मामले में कि आपने बग़ैर किसी लगी लिपटी के जो भी मामलात हैं वो आपने बिल्कुल वर्मला उनका इज़हार किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, जज़ाकल्लाह। मैं एक बार फिर प्रोग्राम के आखिर में आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप पार्टी का एक कीमती असासा हैं, पार्टी के लिए आपकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है। तकरीबन पिछले 2 तिहाइयों से मैं आपको और आपके काम को देखता आया हूँ। आप मुझे लाहौर में भी नज़र आए, आप मुझे सखर में भी बड़े एक्टिव नज़र आए और आप अक्सर अपनी आवाज़ अपनी पार्टी के लिए वक्तन वक्तन जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। अल्लाह आपकी जज़ाए खैर दे और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अल्लाह पाक उम्र खज़र अता फरमाए और कायद तक हमारी ये बात पहुँचे और नून लीग के कारकुनों को इज़्ज़त मिले, तो इंशाल्लाह फिर वोट को इज़्ज़त भी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत